प्रोलिफिक कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के ऑनलाइन टीचिंग सेशन में आज जिस किताब के बारे में बात करें वो है मोतिया, और ये पहली जमात के लिए है। और आज हम इसका पढ़ेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 जो है इसमें 4 नंबर यूनिट में जो बताए जाएंगे, जो इसके मकासद है वो ये यहाँ पे सबसे पहले बताए गए हैं कि इस पूरे यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसमें मुख्तलिफ़ क़वायद हैं, दाल डाल की शक्ल, अलामत मद और सब्ज़ियों के नाम, एराब, सोतियात, ये सारी चीज़ें आगे आगे आप पढ़ते जाएंगे। अभी जब वो ये यूनिट स्टार्ट होना है तो सबसे पहले इस पेज पे एक्टिविटी है बच्चे के लिए। तो सब बच्चे 1 को 2 के साथ इन नुक्तों को मिलाते जाएं। 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 9 और 10। और फिर ये एक शक्ल बन जाएगी, एक तस्वीर बन जाएगी, और इसमें बच्चे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इसमें रंग भर लें। और फिर अगले पेज पे आ जाएं तो ये मद को पढ़ाया जाएगा। अलिफ की शक्ल तो बच्चे सीख चुके हैं, मद जो है उसकी शक्ल बनाना थोड़ा सा बच्चे के लिए मुश्किल है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने नुक्तों के साथ मिला के तो उसकी शक्ल बनाने के लिए जैसे स्टार्ट में ट्रेसिंग होती है वो वैसे करके बताने की कोशिश की है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। ये मद है, तो मैं मद हूँ, मैं अलिफ के साथ होता हूँ। अब इसके जब अलिफ के साथ आता है तो पहले आप अलिफ की आवाज़ का बता सकते हैं। जैसे अलिफ की आवाज़ अगर शुरू में आती है तो जैसे अनार है अलिफ तो तो लेकिन जब अली मद्दा आ हो जाएगा तो ज़रा आवाज़ दुगनी हो जाएगी, आ। जैसे आम, जैसे अंगूर, अलिफ की आवाज़ आई, लेकिन जब वो आगे बढ़ गया तो आटा, आ की आवाज़ अलिफ और मद्दा की आवाज़ मिलके दुगनी हो जाती है। और इसी तरह फिर ये ट्रेसिंग करेंगे बच्चे। फिर आम है, आगे, आग, आज, आटा, आठ, आरी, आधी। ये इसका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि इसके साथ कैसे आवाज़ आती है। आ के साथ अलिफ अली मद्दा आ लंबा हो जाता है ज़रा। ये फिर हो गई, ये जो लिखे हुए जुमले इनके सामने इसी तरह लिख देने। ये आम काट दो, आ के पास कौन है, अब्बू को आरी ला दो। उसके बाद अगला कॉपी में काम करने के लिए ये है कि इसमें हिस्से बनाए जाएं। जैसे अगर दरमियान में लाइन लगाई जाए कॉपी के एक साइड पे बच्चा आ के जो अल्फाज हैं जैसे कि आपा, जैसे कि यही आटा, आठ, आरी, कुछ भी जो लफ्ज़ वो बनाएगा उसके सामने अगर बना सके तो तस्वीर बनाए। आम की तस्वीर बना ले, आग की तस्वीर बना ले, उसमें कलर कर ले, तो थोड़ी सी आर्ट की एक्टिविटी भी हो जाएगी। और 4 अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल करें तो इन्हीं में से ले लें। जैसे आम, ये मेरे आम हैं, आज मैं स्कूल गई, आग के पास मत जाओ, आधी रोटी खानी है, मैंने आधी रोटी खानी है, 8 बजे मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह करके 4 जुमले बनाएं। इन अल्फाज को ले लें, कोई अपने पास से अलमद्दा आके ले लें। और उसके बाद फिर अगले पेज पे आ जाएं तो उसके लिए है हमज़ा। हमज़ा जो है, हमज़ा की जो आवाज़ है वो किसी भी लफ्ज़ के लिए जैसे अलिफ और फिर उसके बाद हमज़ा वाव, तो ये एकदम से आवाज़ आती है अलिफ वाव के साथ, अली मद्दा वाव के साथ आएगी तो आव, लेकिन जब वो हमज़ा आ जाएगा तो वो उसको दरमियान पुल का काम करेगी, ज़रा आओ खिंच जाता है ज़रा। तो इसी तरह जा ओ। सबसे पहले तो बच्चा ये करेगा, मैं हमज़ा हूँ। आप बताएं हमज़ा की जो शक्ल है उसको थोड़ा सा बनाने के लिए आप थोड़ा सा उनको गाइड कर सकते हैं कि ऐन की जो ऊपर वाली या उसकी छोटी शक्ल जो है वो हमज़ा की शक्ल और ऐन की छोटी शक्ल एक जैसी हैं। तो कुछ इस तरह भी हेल्प कर सकते हैं। कुछ बच्चा बना के इसकी प्रैक्टिस करे तो बनानी आ जाएगी। अब उसके बाद नीचे है इसकी, तो अलिफ और हमज़ा वाव को मिला के यहाँ पे लिखा जाएगा आओ, फिर जाओ, फिर खाओ। इसी तरह खाओ हो गया, फिर नाई, खाई, सोई, यहाँ पे लिखते जाएं बच्चे। और इसी तरह लाए, रोए, नए, इसी तरह कई, नई और मई, ये अल्फाज बनेंगे यहाँ पे। इस तरह बच्चे यहाँ भी कर लेंगे। कॉपी में जो है वो हमज़ा के साथ मुख्तलिफ़ अल्फाज बनाए जाएं। आप इनमें से भी ले सकते हैं, जैसे नई, जैसे सोई,
खाई। इसी तरह इन इन अल्फाज के साथ कॉपी में एक साइड पे वो बनाएं हमज़ा के साथ। कुछ बच्चे खुद बनाएं, कुछ आप भी बताएं, आसपास की चीज़ों से देख के बताएं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिनमें हमज़ा यूज़ होता है।